नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज़ के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की। राखी का त्यौहार सभी भाई बहनों के लिए खास होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी सजाती हैं और भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वादा करता है। आज वही राखी का पवित्र त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज़ है वो है, देश मना रहा है भाई बहन के प्यार का त्यौहार राखी। राखी के मौके पर लोग भगवान को भी राखी बांध रहे हैं। इंदौर के खजराना गणेश जी को विशाल राखी पहनाई गई। वहीं फतेहपुर में शहीद की कलाई पर राखी बांधने के लिए जब उसकी बहन पहुंची तो माहौल भावुक हो गया। रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक पूरे देश में छाई हुई है। बाजार गुलजार हैं और बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। तो भाई की ओर से बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उन्हें उपहार देने का सिलसिला भी चल रहा है। भाई बहन के अलावा लोग बड़ी संख्या में भगवान के दरबार में राखी बांधने पहुंच रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन के मौके पर भगवान गणेश को अनोखी और विशाल राखी अर्पित की गई। 40 बाई 40 इंच की इस विशेष राखी में भारत की संस्कृति, शक्ति, समृद्धि और विकास की झलक देखने को मिली। खास बात यह है कि इस राखी को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस खास राखी में देश की संस्कृति और शक्ति के साथ भारत के विकास और समृद्धि को भी प्रदर्शित किया गया है। राखी पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा राखी में शक्ति की प्रतीक मां काली, धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, बुद्धि की देवी मां सरस्वती के साथ महाकाल और भगवान जगन्नाथ की आकृतियां भी बनाई गई हैं। यह राखी हम पूरे राष्ट्र की ओर से प्रथम पूजनी भगवान खजराना गणेश जी को चरणों में अर्पण करते हैं। इस बार यह वंदे भारत जो 150 वर्ष पूरे हुए उसके ऊपर हमने आधारित यह राखी बनाई थी। सनातन राखी है। इसमें भोजशाला की धार की सरस्वती देवी, महालक्ष्मी जी, महाकाली कलकत्ते वाली, महाकाल राजा और जगन्नाथ प्रभु हमने बनाए। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को मंगला आरती के दौरान विशेष रक्षा सूत्र अर्पित किया गया। सुबह होने वाली इस मुख्य आरती में सबसे पहले देवादिदेव महादेव को राखी बांधकर संपूर्ण जगत के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए जुटे। मंदिर आने वाली बहनें अपने ठाकुर जी के चरणों में राखियां अर्पित करके अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना कर रही हैं। यहाँ हर वर्ष बांके बिहारी मंदिर में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु रक्षाबंधन पर ठाकुर जी को अपना भाई मानकर राखी अर्पित करती हैं और उनसे अपने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लेती हैं। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो सीधे डायरेक्ट यहाँ मंदिर नहीं आ पाती, काफ़ी दूर दूर रहती हैं भारत के कोने कोने से। तो वो उन्होंने डाक के द्वारा, कोरियर के द्वारा अपनी राखियाँ भेजी हैं ठाकुर जी के लिए और साथ में एक पत्र भी भेजा है जिसमें उनके ना आने का कारण है और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए उन्होंने मनोकामना इसमें की है। राजस्थान के सीकर झुंझुनू बॉर्डर पर स्थित फतेहपुर शेखावटी में गांव दीनवा लाड खानी में अनोखा रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की बहन उषा कंवर हर साल गुजरात से भाई की प्रतिमा को राखी बांधने के लिए आती हैं और भाई की प्रतिमा को राखी बांधती हैं। इस बार वो भाई को राखी बांधने के बाद काफी देर तक वहां खड़ी रहीं, भाई को निहार कर भावुक हो गईं।
भाई भले शहीद हो गया, एक गर्व की बात है देश के लिए, एक बहन के लिए, पर इस पर्व पर एक बहन को अपना भाई बहुत याद आता है। वो अपने आंसू छुपा सकती है पर वो भाई को याद करे बगैर रह नहीं सकती। भाई बहन के इस त्योहार की छटा जंगलों तक में दिखाई पड़ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू और उनकी टीम जंगल में पेड़ों को राखी बांधकर त्योहार मनाया। ये सभी पेड़ों को भाई मानकर बहन का फर्ज निभाती नजर आईं। पेड़ों को हम लोग भाई मानकर पेड़ों को राखी बांधे आज। जैसे भाई को हम लोग राखी बांधते हैं उसका दीर्घायु के लिए, इसी तरह आज हम लोग पेड़ को दीर्घायु के लिए हम लोग राखी बांधते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर। गुड न्यूज टुडे। देश भर में यूं तो सावन महीने में कई सारे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उज्जैन में होने वाले धार्मिक आयोजन अपने आप में खास होते हैं। ऐसे में सावन माह के अंतिम दिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है बाबा महाकाल की भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु। इस मौके पर पुजारी परिवार की ओर से महाकाल को राखी अर्पित की गई और इसके साथ ही महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। रक्षाबंधन के साथ ही आज से सावन महीने की समाप्ति भी हो रही है। ऐसे में सावन महीने के अंतिम दिन आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और बाबा की पूजा अर्चना की। त्यौहार की शुरुआत आज तड़के होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती से हुई। सुबह सबसे पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया, फिर दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद ओम नमः शिवाय के जाप के बीच बाबा महाकाल का मनोहारी श्रृंगार हुआ। इसके बाद परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल को भस्म अर्पित किया गया और भस्मीभूत होने के बाद बाबा महाकाल की सुबह की पहली आरती की गई। को पंचामृत से अभिषेक किया गया, दूध, दही, सेव, शक्कर, घी, फलों के स्नान से, फलों के रस से स्नान कराया गया, विजया से स्नान कराया गया, इत्र से स्नान कराया गया, सुगंधित द्रव्यों से स्नान करा के बाबा को भी विशेष श्रृंगार हुआ। बाबा को भस्म चढ़ी और आज राखी चढ़ी। आज पुजारी परिवार की तरफ से सर्वप्रथम राखी हमारे परिवार की महिला बहनें बनाती है और आज वो चढ़ी। तो इसके अलावा भक्तजन भी लाते हैं, कोई देश विदेश से कोई भक्त अपने मनोकामना करते हैं, बाबा महाकाल को कोई भाई मानते हैं, कोई तो उसको लेके आते थे। वो भी सब राखी बाबा को हमने अर्पण किए। वो बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका कल्याण करे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए हजारों श्रद्धालु रात से ही मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए थे। जिन लोगों ने पहले से अनुमति ले रखी थी उन्होंने बैठकर भगवान की आरती की और अन्य श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में चलित दर्शन व्यवस्था की गई थी। बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार और आरती देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। मेरा बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। मैं पहली बार यहाँ महाकाल आई हूँ। मैं अपनी बहन इंदु बंसल के साथ आई हूँ। हम दिल्ली से आए हैं, ये दुबई से आई हैं। हम स्पेशली आज महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। हमने शाम को संध्या आरती करी थी। बहुत खूबसूरत बाबा के आकस्मिक हमें दर्शन मिले और हमारा मन गदगद हो गया। एक भाई और एक बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर एक बहन अपने हाथ से राखी बना के भाई को चढ़ाए तो इसका मौत भी बढ़ जाता है। और ये तो मेरे पिता है और मैंने इनके लिए रक्षा सूत्र बनाया था और उन्होंने स्वीकार किया। आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में बाबा महाकाल के दरबार में भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया।
पंडे पुजारियों और उनके परिवार द्वारा बनाई गई राखी आरती पूजन के बाद भगवान महाकाल को अर्पित की गई। इस खास मौके पर बाबा महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। महाभोग के बाद लड्डुओं को मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। आज भाई बहन का प्रमुख त्यौहार है, जैसे आपने बताया, और सावन की पूर्णिमा है, जिस दिन भाई जो रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई के साथ। बाबा के साथ आज हमने बनाया सबसे पहली राखी उन्हें, जो पुजारी परिवार के द्वारा चांदी की उन्हें अर्पित की गई और उनसे कामना की गई कि आप सभी की रक्षा करें, हमारे भाइयों की, हमारे बेटों की, हमारे पिता की, और जितने भी विश्व में हमारे भाई हैं उन सब की आप रक्षा करें और ऐसे ही हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मंदिर में रात 11 बजे शयन आरती होती है और तब तक भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि देश भर में उज्जैन ही एकमात्र वो मंदिर है जहां इतनी सुबह आरती पूजन का क्रम शुरू होकर रात करीब 11 बजे तक चलता है। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इस अनुपम नज़ारे का हिस्सा बनते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और रक्षाबंधन पर कानपुर में एक भावुक नजारा देखने को मिला। एक गरीब बच्ची अपनी मां के साथ डीएम को राखी बांधने पहुंची। इस मुलाकात में डीएम ने बच्ची को ऐसा तोहफा दिया जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएगी। डीएम ने बच्ची के स्कूल की फीस जमा कराई और इतना ही नहीं, बच्ची के स्कूल जाने के लिए साइकिल भी दिलवाई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है कानपुर की डीएम का राखी गिफ्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि ललिता देवी और उनकी बेटी ईशू के लिए ये रक्षाबंधन कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करने वाली ललिता देवी की बेटी ईशू रक्षाबंधन पर कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह को राखी बांधने पहुंची। डीएम ने राखी बंधवाने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई और घर के बारे में पूछा तो ललिता देवी ने बताया कि उसके पति की 2017 में मौत हो गई थी और वो दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती है। उनकी बेटी ईशू एक इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा है। उसकी कई महीने से फीस जमा नहीं हुई। स्कूल ने 29,000 रुपए के बकाया होने का स्लिप भेजा है। ऐसा सुनकर डीएम ने तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। इसके बाद उसकी आधी फीस स्कूल की तरफ से माफ कराई गई और बाकी की फीस खुद अपनी जेब से उन्होंने अदा की। इतना ही नहीं, बच्ची जब जाने लगी तो उन्होंने पूछा कि स्कूल कितनी दूर है और कैसे जाती हो। इस पर लड़की ने बताया कि सर, इतना पैसा नहीं कि किराए से जा पाऊं, तो पैदल ही चली जाती हूं। इतना सुनकर डीएम ने तुरंत बच्ची के लिए अपने पास से पैसे देकर एक साइकिल खरीद दी। रक्षाबंधन के साथ ही इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का समापन अब हो गया है। 57 दिनों तक चली पवित्र अमरनाथ यात्रा में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे। इस बार करीब 5 लाख भक्तों ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है छड़ी मुबारक पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न। रक्षाबंधन के पावन मौके पर आज पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ बाबा अमरनाथ की इस साल की यात्रा विधिवत संपन्न हो गई। अब पवित्र गुफा के कपाट अगले साल की यात्रा तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और इस पावन अवसर पर संपन्न हुई अमरनाथ यात्रा। इस वर्ष 3 जुलाई को पहले जत्थे के साथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ शुरू हुई थी और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग जत्थों में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान उनका भक्ति भाव और जोश देखते ही बना और रक्षाबंधन के पर्व पर 28 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक के प्रवेश और अंतिम पूजा के साथ श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष के अमरनाथ दर्शन का औपचारिक समापन हो गया। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज अपने अंत तक पहुंच गई। छड़ी मुबारक जो कि एक रीति है, आज रक्षाबंधन के दिन जो है वो अमरनाथ गुफा ली जाती है और वहां पर इस छड़ी मुबारक की पूजा होती है और उसी के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ बुड्ढा अमरनाथ यात्रा जो कि पुंछ में होती है वो भी संपन्न हो गई है और
छोटा अमरनाथ यात्रा जो कि मात्र एक दिन की यात्रा है, जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके गुरेज में पिछले कई सालों से की जाती है, वो भी आज ही संपन्न हो गई। अमरनाथ यात्रा का छड़ी मुबारक यात्रा सबसे अहम हिस्सा है। अमरनाथ यात्रा के संपन्न के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से शुरू हुई छड़ी मुबारक यात्रा ने पारंपरिक पड़ावों पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पूरी की। रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह सूर्योदय के समय छड़ी मुबारक ने पवित्र गुफा में प्रवेश किया और फिर अंतिम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ। अमरनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं अधिक रही। इस वर्ष 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि 2025 में ये संख्या 4,14,000 से अधिक थी। 57 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में इस बार सिर्फ 12 दिनों के भीतर ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन का कीर्तिमान स्थापित हो गया। अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए राहत की सबसे बड़ी बात ये थी कि अब की बार यात्रा न सिर्फ सफल रही बल्कि सुरक्षित भी रही। बिना किसी घटना के अब की बार इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी राहत की सांस ले ली है। परंपरा के अनुसार अमरनाथ गुफा में मुख्य पुजारी के बाद पवित्र छड़ी की वापसी यात्रा होती है। 30 अगस्त को पहलगाम में अंतिम पूजा और पारंपरिक जल विसर्जन समारोह होगा और उसके साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी और अगले वर्ष की यात्रा तक के लिए धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं तो कहीं बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र के अकोला में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी विशेष तरह से की जा रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली बप्पा की डिमांड। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव पिछले 5 साल से साडू मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। जो जीवन में शुभता का संचार करते हैं, जो हर बाधा को दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। बड़े कान, माथे पर तिलक, चेहरे पर मनमोहक मुस्कान और सूंड पर कलाकारी के रंग। भगवान गणेश का ये सुंदर स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है। भक्तों को बल, बुद्धि, सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देने वाले भगवान गजानंद का शुभ आगमन हो रहा है। जैसे जैसे बापा के आगमन की घड़ी नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हैं। कहीं छोटी गणेश प्रतिमाएं आकार ले रही हैं, तो कहीं कई फीट ऊंची भव्य प्रतिमाओं पर कलाकार अपनी कला का रंग भर रहे हैं। गणपति के चेहरे की बारीकियां, मुकुट की नक्काशी, मूर्ति के हर हिस्से को खूबसूरत बनाने में कलाकार जी जान से जुटे हैं। भक्ति, आस्था और उल्लास के बीच इस बार गणपति उत्सव की तैयारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कलाकार ही नहीं बल्कि भक्तों की कोशिश है कि ये गणपति पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली बने। घरेलू गणपति महाराष्ट्र में सबसे अधिक विराजमान होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अपनी भक्ति, आराधना, साधना के साथ बापा की 10 दिन मनोभावे पूजा भी अच्छी तरीके से हो और पर्यावरण भी जो है वो संतुलित रहे। इसी को लेकर जो है अकोला की पर्यावरण प्रेमी कल्पना राव जो है पिछले 5 सालों से अधिक समय से जो है इस पर्यावरण पूरक बापा की प्रतिमाएं जो है निर्माण कर रही है। पीओपी की जगह साड़ू मिट्टी से तैयार ये प्रतिमाएं पानी में आसानी से घुल जाती हैं, जिससे इकोसिस्टम पर इनका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता का असर अब मांग पर भी दिखाई दे रहा है। इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाओं के ऑर्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म में अपना पूजा पाठ को महत्व है, तो घर में हाथ से बनी मूर्ति रहेगी, आप लोग घर में विसर्जन करिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।
मूर्तिकारों के हाथों से निकल रही हर प्रतिमा के साथ गणेशोत्सव का रंग भी गहराता जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इको फ्रेंडली बाप्पा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कर्नाटक के तेनकाशी में कलाकारों का हुनर और कारीगरी लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ भगवान गजानन की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में मूर्तियों पर की गई कलाकारी देखते ही बन रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर से यहाँ गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यानी इस बार बाप्पा का स्वागत भव्य ही होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी। कलाकार अपनी कला से बाप्पा के सुंदर स्वरूप को आकार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इको फ्रेंडली की मांग एक नई सोच की तस्वीर पेश कर रही है। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गया जी शहर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गया पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। यहां पर पुलिस ने दीदी योजना का शुभारंभ किया है। इससे स्कूटी और बाइक सवार महिला पुलिसकर्मी शहर के संवेदनशील और महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले इलाके में विशेष गश्ती करेगी। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है गया जी में मंचलों के खिलाफ पुलिस दीदी की एंट्री। जी हाँ, आपको बता दें कि शहर के सुनसान इलाकों में खड़े होकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए गया पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष गश्ती शुरू की गई है। सख्ती बरतने के लिए पुलिस दीदियों की टीम उन इलाकों पर विशेष नजर बनाकर रखेगी और मंचलों को पकड़ने के बाद पुलिस दीदी खुद एक्शन भी ले सकेंगी। बिहार सरकार द्वारा गया पुलिस को 70 स्कूटी और बाइक्स दी गई है। इन्हीं स्कूटी सवार महिलाओं को गश्त में लगाया गया है। पुलिस ने शहर के कई छेड़छाड़ वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है। इन चिन्हित स्थानों पर पुलिस दीदी नियमित रूप से डायल 112 से संपर्क बनाते हुए गश्ती करेगी तथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों तथा बाजारों में महिलाओं के अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखेगी। पुलिस के इस कदम से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन आगर मालवा की सलोनी जैन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ एक नेक संदेश भी दिया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चों में कटौती कर बेजुबान परिंदों के लिए आशियाना तैयार किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है शादी के खर्च में कटौती कर पक्षियों के लिए आशियाना। आपको बता दें कि सलोनी के इस आशियाने में परिंदे रहते हैं जो उन्हें धूप, हवा और ठंड से बचाते हैं। तालाब किनारे बना यह अनोखा आशियाना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तालाब किनारे खूबसूरत रंगों से सजा ये आशियाना दूर से ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। कुछ फीट ऊंचा ये आशियाना पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां परिंदों के लिए एक के ऊपर एक 6 मंजिलों में कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए हैं। इस आशियाने में छोटे पक्षियों के लिए गोल दरवाजे बनाए गए हैं, जबकि बड़े परिंदों के लिए थोड़े बड़े दरवाजे। हर मंजिल पर एक छत भी बनाई गई है। आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग अपने विवाह कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर आगर मालवा की सलोनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उसने अपने विवाह के खर्च से कटौती करके बेजुबान पक्षियों के लिए आगर में स्थित मोती सागर तालाब के किनारे एक आशियाना बनाया है। सलोनी चाहती है कि जो बेजुबान पक्षी हैं, जो परेशान होते हैं, मौसमों की मार झेलते हैं, वो इस आशियाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आगर मालवा की बेटी सलोनी जैन ने अपनी शादी के मौके पर इस अनोखे आशियाने का निर्माण करवाया है। सलोनी ने अपनी शादी के खर्चे में कटौती कर ये पहल की ताकि बेजुबान परिंदों को भी अपना घर मिल सके। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तालाब किनारे रहती हूँ, बहुत सारे पक्षियों को देखती हूँ। ठंड में बहुत परेशान होते हैं वो, बारिश में उनके तेज़ हवा, आंधी तूफान से घोंसले गिर जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं। इतने सारे पक्षी हैं, उनके लिए मन में ऐसा लगता है कि ये परेशान हो रहे हैं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इच्छा मन में जागृत हुई कि हम जो लाखों का खर्चा अपनी शादी में करते हैं सिर्फ एक समय के भोजन के लिए, उस पैसे से
हम वो काम कर सके जो किसी की ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा हितकारी हो सके। मैंने बस वही प्रयास किया। सलोनी की इस पहल के जरिए समाज को प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। यही वजह है कि सलोनी की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना भी हो रही है। ये 6 मंजिला पक्षी घर है जिसमें बहुत सारे पक्षी अपना आशियाना बना सकते हैं, घोंसले बना सकते हैं। उनका जब मन आए तब वो आके रह सकते हैं, ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। उनको एक सेफ रहने के हिसाब से इस चीज़ को बनाया गया है। ये एक पिंजरा नहीं है, इसमें वो बिल्कुल भी कैद नहीं होंगे। तालाब किनारे की ये जगह पक्षियों के लिए अनुकूल पाई गई और इसी सोच के साथ यहाँ बेजुबान परिंदों के लिए ये खूबसूरत आशियाना तैयार हुआ। राजस्थान और गुजरात से आए कारीगरों ने इस आशियाने को तैयार किया है। जो बनाने का लक्ष्य है उसको पिंजरा नहीं बनाया गया है। पक्षी जब चाहे आएगा, उड़ाएगा, रहेगा और चला जाएगा, वो रात में रुकेगा। ये उसका एक आशियाना है, उसका एक आश्रय स्थल है, निवास रहेगा उसका, किंतु वो पिंजरा नहीं है। अपनी इस पहल से सलोनी ने अपनी शादी को खास बना दिया। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।